तृतीय वर्ष के इस समापन कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि आदरणीय श्री रंतिदेव सेनगुप्ता जी, इस तृतीय वर्ष को देखने के लिए, यहाँ की वातावरण की अनुभूति करने के लिए, संघ का जो दर्शन उसमें से होता है वो करके संघ को समझने के लिए देश भर से यहाँ पधारे हुए हमारे विशिष्ट अतिथिगण, माननीय सर्वाधिकारी जी, माननीय महानगर संघ चालक जी, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, प्रतिवर्ष इस मैदान पर तृतीय वर्ष का समापन कार्यक्रम होता है और उसमें हम सभी उपस्थित रहते हैं। भाषण छोड़कर बाकी कार्यक्रम का प्रकार एक सा ही आपको लगता होगा। संघ की शाखा को आप देखेंगे, 365 दिन देखने के बाद ध्यान में आता है कि 365 दिन लगती है लेकिन एक सी ही लगती है। ऐसा एक सा लगने वाला काम सतत 90 वर्ष चल रहा है, बढ़ रहा है। तो किस लिए चल रहा है? हम सब लोगों के लिए ये चिंतन की बात है। देश के लिए चल रहा है, ये तो बात साफ है। देश यानी केवल भूमि नहीं, भूमि, जल, जन, जंगल, जमीन, जानवर सब होता है। और केवल इतना ही नहीं होता, जिसे हम राष्ट्र कहते हैं, उसमें वहां के जन का उस भूमि से जीवंत संबंध होता है। कहीं पर नियम लिखा नहीं होता, लेकिन वो लोग उस भूमि को अपना सर्वस्व मानते हैं। ये भूमि हमारी प्रॉपर्टी है ऐसा वो नहीं मानते। ये भूमि हमारे उपयोग के लिए है ऐसा वो नहीं मानते। उनके और उस भूमि के संबंधों में एक पवित्रता का भाव होता है, जो भारत में मातृत्व के निर्देशक शब्दों से व्यक्त किया जाता है, दुनिया में कहीं कहीं पितृत्व के शब्दों से भी व्यक्त किया जाता है। इसलिए बहुत देश है जो अपने देश को फादरलैंड कहते हैं। हमारे देश में हम अपने मातृभूमि को, अपनी भूमि को मातृभूमि कहते हैं, भारत माता कहते हैं। वो भूमि और वो जन, इनके संबंधों के साथ एक कोई ऐसी सूत्र रूप भावना रहती है जो सबको जोड़ती है। कोई कृत्रिम आधार इस जुड़ाई का आधार नहीं बन सकता। वंश, भाषा, पंथ, संप्रदाय, प्रांत आदि आदि सारे मानव निर्मित जो विचार है वो आधार बने तो भी कुछ दिन चलते, उसके बाद नहीं चलते, क्योंकि वो मानव निर्मित है। उनका निर्माण होना जैसे निश्चित है, जैसे वैसे उनका नष्ट होना या परिवर्तित होना भी निश्चित है। कोई एक शाश्वत सत्य आधार इन सबको जोड़ता है। हम भारतवासियों का यह सौभाग्य है कि ऐसा एक शाश्वत आधार हमको मिला है जो हम सबको जोड़ता है। इतनी सारी विविधता होने के बाद भी भारत के सभी कोने कोने से यहां पर शिक्षार्थी आए हैं। आज के दिन भी ऐसे शिक्षार्थी होंगे जिनको दूसरों की भाषा समझ में नहीं आती, परंतु
भाव जुड़ गया। यहां आए तब अपरिचित थे, इसलिए कुछ व्यवस्था बनाने के लिए 1-2 दिन पहले जिस प्रांत से आए उस प्रांत के लोगों को इकट्ठा रखा था। उसके बाद गण बने, सब प्रांतों के लोग अपने अपने गण में चले गए। एक गण में 10 प्रांतों के 12 प्रांतों के लोग हैं, पहली बार मिलकर रहे। यहां से निकल जाएंगे, उसके बाद फिर भेंट होंगी कि नहीं पता नहीं, परंतु आखिरी के 2 दिन फिर आने जाने का आरक्षण आदि की व्यवस्था बनाने के लिए एक साथ रहना पड़ता है। जब गण की रचना बदलकर फिर से प्रांत की रचना में जाने का समय आ गया तो शिक्षार्थियों के आंखों में आंसू आ गए। ऐसे प्रसंग भी यहां हुए और होते हैं। ये कौन सी बात है जो हम सबको जोड़ती है? तमिलनाडु राज्य है। राजनीतिक दृष्टि से लोग जिसको द्रविड़ आइडियोलॉजी कहते हैं, यानी क्या होता है वो भी नहीं ठीक से बता सकते, लेकिन कहते हैं उसका वहां प्रभाव है। और पहली बार वो लोग सत्ता में आए, श्री सी के अन्नादुरई के नेतृत्व में वहां मंत्रिमंडल स्थापन हुआ, प्रचंड लोकप्रियता, समाज के अंदर तक उस विचारधारा की पैठ ऐसी स्थिति थी। और मानना था कि हम तमिल वंशीय लोग अलग हैं, उत्तर के लोगों ने हमको दबा के रखा था, हम अब उनसे अपने सत्ता का उपयोग करके अपने को मुक्त कर लेंगे। यहाँ हिंदी नहीं चलेगी, यहाँ उत्तर भारत की बात नहीं चलेगी, ये सब आर्यों का है, हम द्रविड़ है, हम तमिल है, हम अलग है। चीन का आक्रमण हुआ। चीन के आक्रमण के समय अपने आप को अलग तमिल कहने वाले सी के अन्नादुराई ने भी भाषण किया तो तमिलनाडु की जनता को यही बताया कि हिमालय पर आक्रमण यानी तमिलनाडु पर आक्रमण है। हिमालय में जाइए, वहां की पर्वतराजी, वहां का जाड़ा ठंडी देखिए। तमिलनाडु जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है, सपाट प्रदेश है, सागर तल तक जाने वाला, और बहुत गर्म रहता है। लेकिन तमिलनाडु में राजनीतिक दृष्टि से एक अलगाव पैदा करके वोट काटने का काम करने वाले लोगों को भी मन में यह लगता है कि हिमालय पर आक्रमण ये हम पर आक्रमण है। ये जो हमको जोड़ने वाली भावना है उसकी ये विशेषता है कि इतनी सारी विविधताएं हैं, पंथ संप्रदाय इतने सारे हैं, निरीश्वरवादियों से लेकर तो सगुण साकार ईश्वर की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने वाले मूर्ति पूजकों तक सारे संप्रदाय यहां पर है, परस्पर विरोधी भी है। कितने खानपान रीति रिवाज है, कितने प्रांत बनते हैं, स्थानीय अस्मिताएं जागृत होती तब नए नए राज्य बनते। ऐसा होने के बाद भी हम सब भारतवासी है, भारत माता की जय ही कहते हैं। ये जो भावना है, उस भावना के चलते यहां पर सनातन काल से आज तक कुछ जीवन के मूल्य प्रतिष्ठित है और उसी के आधार पर सब लोग विचार करते हैं। उसी के आधार पर सब लोग विचार करते हैं। कोई उनको सिखाने नहीं जाता, उनके खून में है। रिक्शा वाले का किराया देने के लिए खुदरा पैसा नहीं है, कम पड़ रहा है। कोई कहता है कि अभी चवन्नी खुदरी नहीं है मेरे पास, तुम 1 रुपया दे दो, ले लो, कल वापस करना। वो कहता नहीं महाराज, हम नहीं, कल कहाँ मिलेंगे, हम कैसे आएंगे। तो फिर हम कहते कि हमारे पास नहीं है, तुम कल आके ले लेना। तो कहते जाने दीजिए, चवन्नी क्या बात है, पैसा तो मुर्गी भी नहीं खाती।
पैसा तो मुर्गी भी नहीं खाती, ये सहजता से कौन कह सकता है? भारतवासी कह सकता है। अन्य देशों को लोग ये बात नहीं कहेंगे। ये सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, ये बात मैं नहीं कर रहा हूं। भारत में ऐसा है, भारत के बाहर ऐसा नहीं है। क्योंकि जीवन के कुछ मूल्यों को लेकर, जीवन में क्या उचित, क्या अनुचित, क्या सही, क्या गलत, क्या अच्छा, क्या बुरा, इसके मानदंड सनातन काल से बने हैं। सब लोग उनको लेकर चलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उन मूल्यों के संस्कारों से उस आचरण को जीवित रखते, आगे बढ़ाते हैं। वो हमारी संस्कृति हम सबको जोड़ती है। ये सब मिलके हमारा राष्ट्र बनता है। अब जो लोक भाषा चल रही है उसमें राष्ट्रवाद ऐसा कहा गया, प्रमुख अतिथि ने आपको राष्ट्रवादी कहा है, लेकिन हम राष्ट्र के बारे में विवाद नहीं करते। वो विवादित मुद्दा है ही नहीं। वो एक सनातन अस्तित्व है, प्राकृतिक अस्तित्व है। आप उसको नकारो तो भी वो है। सूर्य पूरब से निकलेगा, दिन भर रहेगा, शाम को अस्त होगा पश्चिम में। आप सूरज नहीं है कहो तो भी वो आएगा, अपना काम करके जाएगा। ये राष्ट्र है। इसको नकारने से सत्य को नकारने जैसा होगा और हानि होगी। और इसलिए अपने संविधानकारों ने भी राष्ट्र की इस भावात्मक एकता पर बल दिया है और पथदर्शक तत्व दिया है कि शासन का रवैया ऐसा रहेगा कि इस प्रकार की भावात्मक एकता जल्दी से जल्दी प्रस्थापित होगी। हम लोगों की एकता साधने वाला भाव कौन सा है? वही है प्राचीन काल से चलती आई हुई हमारी संस्कृति। हमारी पूजा कोई भी हो, खान पान रीति रिवाज कैसा भी हो, भाषा कौन सी भी हो, कहीं के भी हम रहने वाले हो, हम भारत के हैं, इसका मतलब हमारी मानसिकता उस संस्कृति के संस्कारों से ओतप्रोत है, उसके साथ एकात्म है। और इसका विवाद इसलिए भी नहीं होना चाहिए और नहीं होता है क्योंकि आज के भटकी हुई दुनिया को उन्हीं मूल्यों की, उसी संस्कृति की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी के भाषण का भी जिक्र हुआ, कल ही हुआ है, बहुत सुंदर भाषण है। किसी राष्ट्र को उपेक्षित न समझते हुए, अपने राष्ट्र के स्वाभिमान को बरकरार रखते हुए, अपनी बात दुनिया के बारे में भारत का मन आज के समय क्या सोचता है, इसको ठीक ठीक उन्होंने साफ शब्दों में बताया है। और भाषा ऐसी है कि लोग उसको स्वीकार करें। ऐसा करते समय जिस देश में बोल रहे हो उस देश का भी महिमा मंडन करते हैं, लेकिन वो स्तुति नहीं होती। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, इसी प्रकार का भाषण है उनका। उसमें भी बात है। आज जो दुनिया की आवश्यकता है, पर्यावरण, प्रत्येक व्यक्ति की सच्ची स्वतंत्रता, उन्होंने एक वाक्य में कहा है कि ये हमारे सिविलाइजेशनल एथॉस के साथ है। ये सिविलाइजेशनल एथॉस यानी हमारी संस्कृति हमको जोड़ती है। हमारे मन पर उन संस्कारों की गहरी छाप है। वो जब जागती है तब भारतवर्ष उन्नत होता है, एकात्म होता है। उसको जब हम भूल जाते हैं तब फिर हमारी छोटी छोटी पहचानें बड़ी बनकर हमको विभक्त करती है। हमारे आपस के झगड़ों में हमारे देश का नुकसान होता है, हमारा नुकसान होता है। देश को संविधान प्रदान करते समय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो भाषण किया उसमें उन्होंने इसको कहा है। उन्होंने कहा कि अलग अलग विचारधाराओं के कैंप्स बनाकर आज इस भवन में हम लोग बैठे हैं, एक दूसरे का विरोध भी करते और करेंगे, परंतु हमको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस देश का इतिहास ऐसा है कि इस देश को किसी परकीय ने अपने बल पर नहीं जीता है।
हमारे इस फूट के कारण, भेद के वातावरण के कारण, विषमता के कारण, हमारे आपसी झगड़ों के कारण हमने ही अपना देश चांदी की तश्तरी में परकी आक्रामकों को सौंपा। उस इतिहास से सबक लेकर अगर हम लोग एक नहीं होंगे तो फिर से वो संकट आ सकता है। स्वातंत्र्य, समता और बंधुता ये तत्वत्रयी मैंने तथागत बुद्ध के तत्वज्ञान से लिए, फ्रांसीसी राज्य क्रांति से नहीं ली। क्योंकि दुनिया का अनुभव ऐसा है कि स्वातंत्र्य लाना है तो समता को उपेक्षित करना पड़ता है, और समता को लाना है तो व्यक्ति के स्वातंत्र्य को दबाना पड़ता है। दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। जिस उपाय से दोनों एक साथ मिल सकते वो एकमात्र उपाय है बंधुभाव। उसी को हमारे यहां धर्म कहा है। उस बंधुभाव को अगर ध्यान में न रखते हुए हम जैसे झगड़ते रहे वैसे फिर से झगड़ने लगेंगे तो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने कहा है कि मात्र ये संविधान आपकी रक्षा नहीं कर सकता। तो क्या करना? संकट है। दो का उल्लेख तो हमारे प्रमुख अतिथि महोदय ने भी किया है, और बहुत सी बातें हैं। अंतर्गत संकटों का भी और संकट लाने वाली प्रवृत्तियों का भी उन्होंने उल्लेख किया है। हमारे समाज में घोर दारिद्र्य है, अज्ञान है, उसके चलते बेरोजगारी है, विकास नहीं पहुंचा, यह भी एक समस्या है। ऐसी अनेक समस्याएं हैं। जिस दिन हम स्वतंत्र हुए उस समय भी थी, आज भी बरकरार है। और उससे प्राचीन कुछ समस्याएं हैं, जैसे आपस का भेदभाव है, मन को चिपक बैठी जात पात की भावना है, रूढ़ियां हैं, कुरीतियां हैं। इन सब समस्याओं से मुक्त कैसे होंगे? समस्याओं का वर्णन करने लगेंगे तो भारतवर्ष तो ऐसा देश है कि इसमें दुनिया की सारी समस्याएं हैं। जिन जिन से दुनिया लड़ रही वो सारी समस्याएं भारत में भी है, और भारत की अपनी ऐसी प्राचीन समस्याएं हैं जिनसे उसको मुक्त होना है। समस्याओं का वर्णन करते हैं तो दिल बैठ जाता है, डर जाता है, निराश हो जाते हैं, कुछ हो ही नहीं सकता ऐसा लगता है। लेकिन रोने से, निराश होने से बन सकता कुछ काम नहीं। शांत चित्त से हंसते हंसते जाए, गाते जाए गान यही, भारत माता की जय वाला। ये हमारी मातृभूमि है, हम उसके पुत्र हैं, हम सब समान हैं, हम सब एक दूसरे के हैं। मेरा जीवन स्वार्थ के लिए नहीं है, मेरा जीवन उस माता का मान बढ़ाने के लिए है। गुण संपन्न बनूंगा, कर्तृत्व संपन्न बनूंगा, दुनिया को दिखा दूंगा मैं गुण संपन्न हूं। कमाने की बात है, तुमसे ज्यादा मैं कमा सकता हूं। पढ़ने की बात है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हम होंगे। करने की बात है, सबसे उत्तम करने वाले हम होंगे। ये सब दुनिया को दिखा देंगे। लेकिन ये सारा मैं क्यों कर रहा हूं? इसको मुझे अपने देश को बड़ा बनाने के लिए दुख और अभाव की गर्त से मेरे सारे समाज बांधव निकलकर मेरे साथ खड़े होकर देश के उन्नति में योगदान दे, दुनिया के उन्नति में योगदान दे, ऐसा उनको बनाने के लिए। सावरकर जी ने एक जगह कहा था मराठी कविता में, गुण सुमने मी वेची अलिया भावे की तिने सुगंधा घ्यावे, जरी उद्धरणी व्ययन तिचा हो साचा, हा व्यर्थ भार विद्येचा। ये सारे गुण सुमन मैंने बहुत परिश्रम पूर्वक एकत्र किए हैं, मातृभूमि को उसका सुगंध मिले, अपने सूंघने के लिए नहीं जमा किए मैंने। अगर उसके उद्धार के लिए ये सारी गुण संपदा खर्च नहीं होती है तो ये विद्या का भार है, व्यर्थ है। इस प्रकार की उत्कट भावना मन में लेकर देश के लिए यश कमाने वाले लोग, उनका यह समाज बने, ये उपाय है। चर्चा उपाय की करनी चाहिए। समस्याओं की बहुत होती है, सब लोग करते हैं, बहुत भड़क चित्र उसका भी पेश करते हैं, लोगों को डराते भी रहते हैं, उस डर के आधार पर अपने स्वार्थ सिद्ध भी करते रहते हैं। लेकिन उपाय कैसे मिलेगा?
बहुत बार मैंने एक कहानी बताई है, फिर से बताता हूं, बड़ी रोचक है। महाभारत जैसे रामायण अनेक प्रकार से लिखे गए हैं दुनिया में, महाभारत भी 2-3 प्रकार से लिखा गया होगा ऐसा लगता है। जैन संप्रदायों में जो महाभारत की कथा चलती है उसमें ऐसा प्रसंग है कि युद्ध हो गया, इतना बड़ा संहार हुआ, अपने ही रिश्तेदारों को मारना पड़ा, तो मन में बहुत उदासीनता थी, अवसाद था। उसको दूर करना है तो कुछ मनोरंजन करना चाहिए, इसलिए अर्जुन ने सोचा कि शिकार खेलने जाएंगे। अर्जुन को कहीं जाना है, कृष्ण तो साथ में होने ही चाहिए। सात्यकी को भी साथ लिया, भगवान की नारायणी सेना के सेनापति। तीनों जंगल में गए शिकार खेलने के लिए। दिन भर शिकार हुई, खेलते खेलते भान नहीं रहा, सूर्यास्त हो गया, अंधेरा आ गया। अब उन दिनों जंगल के रास्ते में वापस शहर में जाना खतरे से खाली नहीं रात को, तो सोचा कि यहीं पर कैंप लगाएंगे, शिविर लगाएंगे। एक जगह, अच्छी जगह देखकर पेड़ के नीचे साफ सफाई करके वहां रुक गए, भोजन वोजन बनाया, आहार वगैरह किया। अब विश्राम करना, शिविर में विश्राम करना है तो गार्डिंग चाहिए, रक्षण होना ही पड़ता है। तो तीन ही लोग हैं, बारी बारी रक्षण करना पड़ेगा, तो बारी कैसे लगाना तो स्वाभाविक है। श्री कृष्ण सबसे माननीय है, वो अंत में भोर भये रक्षण करेंगे। पहले सात्यकी करेगा, बाद में अर्जुन, बाद में कृष्ण। पारी तय हो गई। कृष्ण ने विश्राम के लिए सोते समय अर्जुन को कहा कि सावधान रहना भैया, जंगल का इलाका है, जंगल के इलाके में राक्षस होते ही है। आजकल राक्षस नहीं होते, उग्रवादी वगैरह होते हैं, उस समय राक्षस हुआ करते थे, तो सावधान रहना। सात्यकी ने, अर्जुन ने कहा सावधान रहेंगे। अर्जुन कृष्ण सो गए, सात्यकी पहरा देने लगा। तो वहां एक राक्षस आ गया। राक्षस तो था लेकिन विचित्र था, क्योंकि अंगूठे जितना ही था। आवाज तो बड़ी थी। आवाज बड़ा होना आसान बात है, उसके लिए बड़ा होने की आवश्यकता नहीं। देश में ऐसे लोग रहते हैं जो होते बहुत कम और बहुत छोटे, लेकिन आवाज बहुत बड़ी होती है, उन्हीं की सुनाई देती है। इतने बड़े लोग हैं और अन्य अच्छे अच्छे लोग हैं, उनकी नहीं सुनाई देती। ऐसे होता है, वहां भी वैसे ही था। राक्षस ने अपनी कड़कती हुई आवाज में कहा कि अच्छा हो गया तुम तीनों यहां पर अपने पैरों चलकर आए, बहुत दिनों से मनुष्य का मांस नहीं खाया था, अब तुम तीनों को मारकर खाऊंगा, अपनी भूख मिटाऊंगा। सात्यकी देखने लगा कौन चिल्ला रहा है, पहले तो दिखे ही नहीं। बहुत खोजा तो ध्यान में आया कि घास के पत्ते के पीछे छुप के एक अंगूठे जितना राक्षस वो चिल्ला रहा है। सात्यकी को हंसी आई, उसने कहा तुम क्या बात कर रहे हो, छोटा मुंह बड़ी बात, हमको खाओगे? अरे कौन है हम, केवल मनुष्य नहीं है तीन साधारण। मैं सात्यकी हूं, भगवान की नारायणी सेना का सेनापति। महाभारत युद्ध में शत्रुओं को मारकर जीत कर मैं वापस आया हूं। तो राक्षस भी हंसा, उसने कहा तुम हो ही जात के मुजोर मनुष्य हो, मनुष्य बड़ा मुजोर प्राणी है और मुजोरी कर रहे हो। अभी कुछ हुआ ही नहीं, तेरी मेरी लड़ाई नहीं हुई, तूने अपना दाव नहीं चला, मैंने नहीं चला, और तुम सोच रहे हो कि मैं छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूं और मैं क्या तुमसे निपटूंगा, तुम तो बड़े सूरमा हो, वीर हो, दिखाओ तुम्हारी वीरता क्या है। सात्यकी को बड़ा गुस्सा आया, अंगूठी जितना हो गया, ऐसी बात करता है। उसने एक लात मारी, राक्षस को लात तो लगी, लेकिन चमत्कार, लात खाने के बाद राक्षस हंसा और थोड़ा सा बड़ा हो गया। सात्यकी को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने जरा ठीक से निशाना मांग ले, दूसरी लात मारी, नतीजा वही, लात लगे राक्षस बड़ा हो। हाथों में उठाया, मसला, जितना मसलेंगे उतना बड़ा। अब 4 घंटा पूरे ड्यूटी में सात्यकी की राक्षस से कुश्ती, सात्यकी मारते चला गया, राक्षस बड़ा होते चला गया, आदमकद बन गया। तब सात्यकी को स्मरण हुआ कि 4 घंटे के बाद अपनी पारी समाप्त है, अब अर्जुन की बारी है। उसने जाके अर्जुन को जगाया, तो कहा कि वहां एक राक्षस है, बहुत मारा लेकिन मरता ही नहीं, जितना मारेंगे उतना बढ़ता है। तो अर्जुन ने हंसकर कहा अरे राक्षसों से माया युद्ध करना पड़ता है, उनके पास जादू होती है ना, दिव्यास्त्रों से लड़ना पड़ता है। मैंने बहुत राक्षसों को निपटा है, ये क्या करेगा मेरा, मेरे पास दिव्यास्त्र है। गए अर्जुन, बताया राक्षस को, भाग जाओ प्राण प्यारे हो तो। अब तुम्हारा पाला किससे पड़ा है जानते हो?
कर्ण जैसे महारथी को जिसने मारा, भीष्म को जिसने भूमि कर गिराया, उस अर्जुन से तुम्हारा पाला पड़ा है। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन तुम्हारे सामने खड़ा है। तो राक्षस ने कहा, अच्छा तुम ही अर्जुन हो? हाँ, तुम्हारी कहानी तो सुनी है। वो कर्ण बेचारा रथ का पहिया जमीन में फंसा था, निशस्त्र था, उस समय उसका सिरच्छेद किया और कहते हो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। भीष्म को तो एक नपुंसक के पीछे छुपकर तुमने बाण चलाकर गिराया पीठ पर, वो भी। और तुम्हारी कहानी, तुम्हारी वीरता हमको मालूम है। चलो, यहां तो कोई रथ नहीं है छुपने के लिए, अब क्या करोगे? अर्जुन को गुस्सा आया, उसने अपने दिव्य अस्त्र निकालकर चलाना शुरू किया। 4 घंटा अस्त्र चलाते रह चला, राक्षस को लगे भी, लेकिन राक्षस ताड़ के पेड़ के जैसा बड़ा ऊंचा हो गया। अर्जुन ने जाके 4 घंटे के बाद श्री कृष्ण को जगाया, कहा कि आप विश्राम करना चाहते हो तो मैं निपट लेता हूं उससे, वो मरता ही नहीं है, बड़ा होते चला जा रहा है, लेकिन अब सूर्योदय निकट है, तब तक झेल लूंगा मैं। सूर्योदय के बाद वैसे ही राक्षसों की ताकत खत्म होती। तो श्री कृष्ण ने कहा, नहीं तुम क्या लड़ोगे, अभी देख रहा हूं पसीने से तर रहो और हाथ पैर तुम्हारे शिथिल हो गए हैं, तो मैं देखता हूं। श्री कृष्ण गए, उन्होंने देखा ही नहीं राक्षस को, इधर उधर घूमते रहे। अब राक्षस राह देख रहा है कि ये कुछ बोलेगा उस पर मैं कुछ बोलूंगा, लेकिन श्री कृष्ण देखने को ही खाली नहीं। गुस्सा आ गया राक्षस को, गुस्सा आ गया तो थोड़ा छोटा हो गया, फिर चिल्लाने लगा राक्षस, कह रहे तुम आंखें फूटी है क्या तुम्हारी, इतना बड़ा मैं यहां खड़ा हूं दिख नहीं रहा? तो कृष्ण ने देखा, कहा अरे बहुत अच्छा हो गया तुम मिल गए, मुझे लगा 4 घंटा अकेले ही पहरा देना पड़ेगा, अब तुम मिल गए, बात बात में रात कट जाएगी, कोई बात नहीं, चलो बताओ अपनी हालचाल बताओ। हम अपनी बताते, सूरज उगने के बाद मुझे अपने घर जाना है, तुम अपने घर जाओ। तो राक्षस और गुस्सा हो गया और थोड़ा छोटा हो गया और बोला कि मैं बात करने के लिए नहीं आया हूं, क्या तुम्हारी ताकत है बताओ, खा जाऊंगा मैं तुम तीनों को बाद में। तो भगवान ने कहा कि अरे भाई तुम रात को मांस का, वो भी मनुष्य मांस का भोजन करोगे, इसमें कौन सी बुद्धिमानी है, हाजमा बिगड़ जाएगा। बहुत भूख लगी है तो घर जाओ, नींबू की शिकंजी वगैरह पी लो, ये बुद्धिमानी नहीं है इसमें। तो राक्षस चिढ़ गया, उसने एक घूसा मारा। कृष्ण सावधान थे, हट गए थोड़ा सा, घूसा व्यर्थ गया, राक्षस छोटा हो गया। फिर 4 घंटा यही चला, राक्षस मारता चला जाए, कृष्ण बचते चले जाए, और मौका मिले तो एक आधा तमाचा एक आधा छाटा लगा दिया। राक्षस मारता चला जाए, छोटा होता चला जाए, होते होते अंगूठी जितना बन गया, कृष्ण ने उठा के उसको पल्लू में बांध लिया। सुबह हुई, अर्जुन सात्विक को उठ के दौड़े श्री कृष्ण के पास, राक्षस कहाँ गया? तो लोग बांध के रखा है पल्लू में, तो फिर से वापस कैसे हो गया अंगूठे जैसा? आपने कौन सा मंत्र पढ़ा, कौन सा अस्त्र चला? कृष्ण ने देखा अस्त्र शस्त्र से बात क्या थी, इसके मुंह में दम था, वो तो पलता था हमारी बौखलाहट और चिड़चिड़ाहट पर, उसको हमको मारने का सामर्थ्य था ही नहीं, अंगूठे जितना तो था। हम चिढ़ते तो वो बड़ा होता है, हम बौखला जाते तो हमारी बौखलाहट पर वो और बड़ा होता है। शस्त्र का काम ही नहीं था यार। अरे विचार करो, तुम्हारा बल क्या है, संकट का बल क्या है, शांत मन से ठंडे दिमाग से योजना बनाओ और करो। हमको अपनी चारों ओर जो सारे संकट दिखाई देते हैं वो गरजने वाले होंगे, बरसेंगे नहीं, दिखते बड़े विकराल है, लेकिन सत्य पर आधारित मूल्यों पर चलने वाले, संस्कृति का आचरण करने वाले समाज को समाप्त करने की शक्ति दुनिया में किसी की नहीं है। हमको कोई नष्ट नहीं कर सकता, उल्टा जैसे जैसे दिन बीते जा रहे हैं सारी दुनिया हमारी अधिक आवश्यकता महसूस कर रही है। हम उठकर खड़े हो जाते एक मुश्त तो कोई आपत्ति हमारे सामने टिकती नहीं। स्वतंत्रता के बाद भी बार बार इस बात को हमने अनुभव किया है, जो हम चाहते हैं हमारे देश में हम कर देते हैं। कितने बार किया है हमने संकटों का, परकीय आक्रमणों का सामना किया है, हमने अपने देश के सरकारों को अपने मन से बदल दिया है। हम एक होते हैं तब वो ताकत खड़ी होती है जिसको दुनिया की कोई दुष्ट शक्ति डराती नहीं, और जिसका स्वभाव किसी को डराना नहीं है, लोक कल्याण के लिए काम करना है।
ताकत इतनी बड़ी है कि ना भय देत काहू को, ना भय जानत आप, ऐसा उसका स्वभाव है। हमारी एकता में वो ताकत है। हम एक हो जाए, जाग जाए और सदा के लिए एक रहे तो अपने देश को संकट मुक्त तो कर ही लेंगे। जैसा हमारा स्वभाव है, आधुनिक दुनिया की मानवता के सामने जो सारी समस्याएं हैं उनका ठीक ठीक निदान कर मानव के साथ सारी सृष्टि प्रगति पथ पर आगे बढ़े, ऐसा नया रास्ता दुनिया को दिखाने की ताकत हम में है, हमारे मूल्यों में है। तो करणीय कार्य एक ही है। कौन सा विद्यालय स्वामी जी ने कहा था यहां पर स्थापन करने के लिए? बाद में भी एक बार उन्होंने उल्लेख किया, उनकी कल्पना क्या है। उन्होंने कहा कि देश के मध्य प्रांत में किसी केंद्र पर मैं एक ऐसा विद्यालय खड़ा करना चाहता हूं जहां देश भर से मेधावी तेजस्वी तरुण आकर शिक्षा लेंगे। पेट भरने वाली अंग्रेजी शिक्षा नहीं, ऐसा उन्होंने कहा, विवेकानंद के शब्द बता रहा हूं। पेट भरने वाली अंग्रेजी शिक्षा नहीं, जीवन जीने की कला, सेवा करने की शिक्षा, यह शिक्षा ग्रहण कर अपने अपने प्रांत में जाकर ये तरुण वहां पर भी ऐसे विद्यालय चलाएंगे जिसमें उस प्रांत के गांव-गांव से तरुण आकर पढ़ेंगे और ऐसे समाज की सेवा के लिए समर्पित तेजस्वी मेधावी युवकों के द्वारा भारत का भविष्य संवारेगा, भारत के भाग्य सूर्य का उदय होगा। अपने देश के लिए प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से काम करने वाले सब महापुरुषों ने अपने अनुभव से इसी निष्कर्ष को माना है। जब तक भारत के सामान्य व्यक्ति के हृदय में देशात्म बोध, यानी संपूर्ण देश मेरा है सब विविधताओं के बावजूद, देशात्म बोध की चेतना जगाकर उसके सद्गुणों का विकास नहीं किया जाता, तब तक भारत में कोई भला काम यशस्वी नहीं हो सकता। ये शब्द संघ के किसी अधिकारी के नहीं है, अपने देश की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करने वालों में एक थे सर मानवेंद्रनाथ रॉय, उनके शब्द है। रेडिकल ह्यूमैनिज्म उन्होंने लिखा है, उसमें निष्कर्ष के रूप में ये वाक्य दिया है और वो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि ये बड़ा लंबा रास्ता है, लेकिन अगर यही अकेला रास्ता है तो ये सबसे छोटा रास्ता है। सब जानते थे, डॉक्टर हेडगेवार ने उनके साथ काम किया है, कोई काम छोड़ा नहीं, प्रत्यक्ष कार्यकर्ता बन के उसका अनुभव लिया, उस कार्य के प्रवर्तकों से चर्चाएं की और उनके ध्यान में आ गया कि यही सबका निष्कर्ष है कि समाज के सामान्य व्यक्ति की गुण संपदा बढ़ाकर उसके देश हृदय में देशात्म बोध की चेतना जगाकर समाज को खड़ा किए बिना भाग्य परिवर्तन नहीं होगा। रविंद्रनाथ ने यही कहा स्वदेशी समाज में, पढ़िए आप वो प्रबंध, सुभाष बाबू के भाषणों में यही बात मिलती है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर प्रकारांतर से इसी बात को कहते थे, इसी बात को साधने के लिए ये छुआछूत वाली रूढ़ी जानी चाहिए, हिंदू धर्म को बदलना चाहिए, ये उनका कठोर आग्रह था। सबने ये कहा है, सबके उदाहरण दूंगा तो समय जाएगा इसलिए बताता नहीं। आधुनिक समय में भी वर्गीज कुरियन का पढ़िए, आई टू हैज ए ड्रीम, उन्होंने लिखा है उसमें ही, सामान्य जनता को प्रशिक्षित करो, शासन के भरोसे मत रहो। डॉक्टर अब्दुल कलाम इन्हीं बातों को कहते थे। हमको अपनी शक्ति का आत्मविश्वास होना चाहिए। शक्ति शस्त्रों की नहीं होती, लोक शक्ति होती है, और लोक शक्ति का जागरण करने के लिए अपने प्राचीन संस्कृति के मूल्यों का पुनर्जागरण करना चाहिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा है, बार बार कहा है। देश के हित की प्रामाणिक इच्छा रखने वाले लोगों के मन के निष्कर्ष को लेकर डॉक्टर साहब ने संघ की स्थापना की है और परिस्थिति के सब उतार चढ़ावों से गुजरकर यत्किंचित भी पथ से विचलित न होते हुए उसी काम को पूरा होने तक करते रहने का संघ स्वयंसेवकों का निर्धार है। वही संघ कर रहा है। संघ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसके बारे में बहुत चर्चा चलती है बिना देखे। जिनको गलत अर्थ ही निकालने उनकी बात छोड़ दीजिए। संघ के हितैषी भी बिना देखे अनुमान करते हैं। अनुमान करेंगे तो गलती होगी।
संघ को अनुभूति में लाइए, आइए संघ में आइए, संघ को देखिए, संघ के स्वयंसेवकों के साथ रहिए, कैसे जीते हैं, कैसे काम करते हैं देखिए। केवल वर्ग में नहीं है, अपने अपने जगह पर भी क्या करते हैं देखिए। समाज ने उसी को देखा, इसलिए इतने लंबे अपप्रचार के बावजूद संघ आज लोकप्रिय बन गया। लोकप्रियता के लिए संघ ने प्रयत्न नहीं किया। संघ के स्वयंसेवकों को, सामान्य लोगों को, सामान्य समाज के लोगों ने देखा, अपने ही जैसे लोग लेकिन शाखा में जाते हैं तो कैसे बने हैं। उनके जीवन के आचरण के कारण संघ विश्वास पात्र है। इस आचरण की उत्कटता, तीव्रता, शुद्धता 100% हो और सारे समाज को ऐसे 100% आत्मीय आचरण के सूत्र से बांधकर देश के लिए जीने मरने वाला गुणसंपन्न समाज, सर्व मंगल हितैषी समाज, लेकिन सबके मंगल की कामना करते समय जो कोई उसका अमंगल करना चाहता है, उसका आघात निष्फल हो जाए, आघात करने की उसकी बुद्धि मर जाए, ऐसा करने वाला समाज, ऐसा शक्ति संपन्न, सामर्थ्य संपन्न, समता युक्त, शोषण मुक्त समाज खड़ा करने के लिए वातावरण उत्पन्न करने वाले कार्यकर्ताओं का देशव्यापी समूह संघ बनाना चाहता है। यही संघ का कार्य है और इसलिए संघ बार बार आपको निमंत्रित करता है, आप आइए, कार्यक्रमों में आइए, देखिए। देखने के बाद जो आपकी अनुभूति है उसके अनुसार संघ के बारे में मत बनाइए। संघ किसी को विरोधी नहीं मानता, संघ सबको अपना मानता है। संघ किसी के विरोध में, प्रतिक्रिया में काम नहीं करता, क्योंकि भारत माता के प्रत्येक सुपुत्र को वो स्वयं कहां खड़ा है, कौन से स्तर का है, क्या सोचता है, किस संप्रदाय का है, किस भाषा का है, किस खान पान को मानता है, ये सब विचार बिना किए, क्योंकि वो भारत माता का पुत्र है, भारतीय पूर्वजों का वंशज है, भारतीय संस्कृति के प्रभाव में चलने वाला है, वो अपना है, उसी का वर्णन दुनिया हिंदू इस शब्द से करती है, इसलिए वो भी हिंदू है। ये हिंदुओं का देश है और हिंदू समाज का संगठन हमको करना है। हमको हिंदू समाज के अंदर प्रभावी संगठन नहीं खड़ा करना है, हमको संपूर्ण समाज को ही संगठित बनाना है। अपना अलग नाम हो ऐसी हमारी इच्छा नहीं। इस देश के समाज से, इस देश के सुपुत्रों से इस देश का उद्धार हुआ, ऐसा इतिहास बनना चाहिए, ये हमारी इच्छा है। किसी व्यक्ति, दल या संघ जैसे संगठन को उसका श्रेय जाए, ये हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं। काम सब करेंगे, श्रेय समाज का होगा। ऐसा समाज बनाने का निश्चय करके हम चलते हैं। सबको संगठित करना है, इसलिए आप आज दर्शकगण बनकर आए, श्रोता बनकर आए। जल्दी जल्दी आपका ये श्रोतापन, दर्शकपन दूर होकर आप सहयोगी बने, स्वयंसेवक बने। अपने मातृभूमि की भक्ति के उत्कट संस्कार संघ की शाखा पर आकर आप अपने अंतर तन में तन्मय कर लीजिए। उस मातृभूमि का कार्य करने योग्य अनेक प्रकार के गुणों का प्रशिक्षण वहां के वातावरण में से प्राप्त कीजिए और उस साधना को सतत जारी रखते हुए अपनी रुचि, क्षमता, समय और इच्छा के अनुसार समाज जीवन के किसी क्षेत्र में, किसी भी प्रकार से, संघ की योजना में अथवा संघ की योजना के बाहर, सारे समाज को साथ लेकर सक्रिय हो जाइए, निस्वार्थ भाव से, प्रामाणिकता से। समाज में बहुत लोग ऐसे हैं जो संघ को जानते भी नहीं होंगे लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं, संघ उनसे संपर्क करता है, उनके अच्छे काम में जितनी हो सकती है उनकी सहायता करता है। क्यों? इसलिए कि संपूर्ण समाज को ही संघ को ऐसा बनाना है। सारे संकटों से निजात पाने का और दुनिया में अपने योगदान, आवश्यक योगदान को, अनिवार्य योगदान को सुनिश्चित करने का ये मूल कार्य एकमात्र उपाय है। बाकी सब अपने आप होता है, होगा, हो रहा है। पहले हम कहते तो लोग विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अब 90 साल के संघ के कार्य के बाद लोग ये अध्ययन कर रहे हैं कि संघ की शाखा में जाने से इतना सब कुछ जो हो रहा है वो कैसे होता है। वैसे ही होता है और कुछ नहीं करना पड़ता। मेरा देश है, मेरा समाज है, उसको दुखी दरिद्री नहीं रहने दूंगा, भेदों से जर्जर नहीं होने दूंगा, उसको संपन्न बनाऊंगा, नीति संपन्न भी बनाऊंगा,
समाज में, देश में योगदान करने वाला बनाऊंगा। यह मेरे जीवन का ध्येय है। मेरा सारा जीवन इसके लिए है, इस उत्कट भावना का संस्कार और उसके लिए आवश्यक कर्तृत्व, क्षमता, नेतृत्व, सारी बातें सीधे साधे सरल कार्यक्रमों के 1 घंटे के अभ्यास से, साधना के रूप में निरंतर तपस्या से उत्पन्न होती है। ये सिद्ध कार्य पद्धति संघ की, उसका अनुसरण करके आप भी देश के भाग्य परिवर्तन के अभियान के इस महाप्रवाह में तन मन धन से जुट जाइए, ऐसा आह्वान आपको देता हुआ और आपका धन्यवाद करता हुआ मैं अपने 4 शब्द समाप्त करता हूं।